अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ बहुत वेलकम है ਸਾਡੇ YouTube चैनल JKM इंस्टीट्यूट ਤੇ माई सैल्फ जसप्रीत ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ शुरुआत करांगे पंजाबी ਦਾ 10th क्लास ਦੇ ਜਿਹੜੇ चैप्टर ने सो दो बुक्स ने ਸਾਡੇ ਕੋਲ पंजाबी ਦੀਆਂ पहली है वंगी एंड दूजी है साहित्यमाला मैं प्रेफर करांगी ये वाली बुक्स ले लो क्योंकि इस अच्छी एक्सप्लेनेशन दी हुई है ਅਤੇ कॉस्टिंग भी ज़्यादा नहीं है। मैं कल ही मार्केट तो लैके आई हाँ ਅਤੇ NCERT मिल रही सी 140 दी ते गाइड सानू मिली है 160 दी सो मसा 20-40 रुपए का फर्क है। सो मैं प्रेफर करांगी गाइड तो ही शुरू किया जाए। क्लास 9th की जिन्नी भी पंजाबी दी वीडियोस पईयां ने वो मेरी ऑडियो फॉर्म च ने उस च वीडियो नहीं सी ते मैनू लग रहा सी कि एक्सप्लेनेशन करनी थोड़ी जी मुश्किल हो रही है। सो मैं सोचा जब 10th क्लास का सिलेबस शुरू करिए तो उस च असी वीडियो फॉर्मैट च समझाइए सो दैट तुहानू भी बेटर एक्सप्लेनेशन मिल सके। सो असी आज साहित्यमाला तो शुरू करांगे। जो तुहाडे कोल बुक नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, मैं एवं बहुत चंगा समझा दांगी, तुहानू लोड़ नहीं पेगी। तो साहित्यमाला च दो भाग ने, पहला है कविता ते दूजा है वार्तक। ठीक है, साडे कोल लिटरेचर पोर्शन है अते साडे कोल पोइट्री पोर्शन है। जिहड़ा कविता वाला भाग है उस सब तो पहली जिहड़ी कविता है, कविता वैसे नहीं कह सकते इनू बट कविता भाग च हैगी है साडे कोल सो क्यों मंदा आखिए बाय गुरु नानक देव जी। सो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि गुरु नानक देव जी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ सिख धर्म ਦੇ ਮੋਢੀ ਰਹੇ ਨੇ। ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ जन्म 1469 ईस्वी तलवंडी विखे होया ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਪੋਇਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ एक्सप्लेन किया होया। तुसी आसा दीवार सुनी होएगी या पढ़ी होएगी उस ऑलरेडी आंदी है क्योंकि ये साडी गुरबाणी है। पंड जम्मीए पंड निम्मीए पंडो मंगन ब्याओ पंडो होवे दोस्ती पंडो चलो राओ पंड मुआ पंड पालिए पंडो होवे बंधन सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान है। इस द फर्स्ट पैराग्राफ है ते सेकंड पैराग्राफ है पंडो ही पंड उपजे पंडे बाज ना कोए नानक पंडा बारो एको साचा सोए जित मुख सदा सलाइए पाग रते चार नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार आसा दीवार महला पहला। सो ए तुहानू आएगा किवें, ए तुहानू आएगा प्रसंग सहित व्याख्या दे फॉर्म विच। कोई भी इसनू असी इंग्लिश विच RTC कहंदे आ। तो शुरुआत करते हैं सब तो पहले इस च गुरु नानक देव जी गल कर रहे ने कि असी उस औरत नू यानी असी उस फीमेल नू बुरा क्यों बोलीए जिस तो राजे महाराजियां दा जन्म होया। पंड जम्मीए पंड निम्मीए पंडो पंड मंगन व्याओ यानी फीमेल तो ही फीमेल बॉर्न हो रही है, अगे जाके उदा ही व्याह हो रहा है अते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਫੀਮੇਲਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਪਾਏਗੀ। ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਹੋ यानी ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। पंड मुआ पंड पालिए पंडो होवे बंधन सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान यानी उस फीमेल दे नाल ही सारी ह्यूमनस जेड़े ने आपस विच लिंक ने ते असी उस फीमेल नू क्यों बुरा बोलीए जिन्ने इन्ने राजे महाराजियां नू जन्म दिता है, जिन्ने तुहानू जन्म दिता है उन्नू तुसी बुरा क्यों बोल रहे हो। इसकी व्याख्या देखते हैं। इस संसार विच औरत दे महत्व नू प्रगटाउणा गुरु साहिब फरमाउंदे हन कि मनुख इस्त्री दी कुखों पैदा हुंदे हन भाव जन्म लेंदे हन यानी जिन्ने भी मनुख ने बेशक वो मुंडा है या कुड़ी है सारे किवें पैदा होए ने इस्त्री दी कुख तो पैदा होए ने। इस्त्री औरत ही उसनू पालदी है, इस्त्री नाल ही उसदी मंगणी अते विआह हुंदा है यानी अगे विआह भी तुहाडा इस्त्री नाल है। इस्त्री नाल ही मित्रता या प्यार हुंदा है। इस्त्री तो ही संतान दी उत्पत्ति अथवा परिवार वंश अगे वधण दे राह खुलदा चलदा है यानी उस इस्त्री तो ही तुहाडा जिहड़ा वंश है वो अगे चलदा है, बिना इस्त्री दे वो पॉसिबल ही नहीं हैगा।
ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਧਨ ਸੰਬੰਧਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਅਥਵਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਸਾਰਾ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੀਮੇਲਸ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਰਾਜੇ ਅਥਵਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। यानी अज असी जिहड़ा है फैमिनिज्म की गल करते हैं, असी मेल हैजमनी की गल करते हैं, असी डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव की गल करते हैं, बट गुरु नानक देव जी इन्ने साल पहले ही यह गल बोल चुके ने कि सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, यानी उस स्त्री नूं तुसी क्यों बुरा बोल रहे हो। उदा भी समाज विच सोसाइटी विच मर्दा नालों ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ज़्यादा रोल है एज कंपेयर टू मेल। सैकेंड पैराग्राफ ते आंदे आ, पंडो ही पंड उपजे पंडे बाज न कोय, नानक पंडे बारो एको साचा सोए। इस दी हुण व्याख्या पढ़दे आ। इस्त्री औरत दे महत्व नूं प्रगटाउणा गुरु साहिब फरमाउंदे हन कि इस्त्री तो ही इस्त्री दा जन्म हुंदा है, यानी एक फीमेल तो ही दूजे फीमेल दा बॉर्न हुंदा है, एक फीमेल तो ही मेल दा बॉर्न हुंदा है। कोई भी मनुख अजिहा नहीं जो इस्त्री तो ना पैदा होए, यानी कोई भी ऐसा ह्यूमन बीइंग पॉसिबल ही नहीं है जिहड़ा इस्त्री तो पैदा ना होए। असीं नहीं कह सकते कि सानू साडे पापा ने जन्म दिता है, रोल हैगा उन्हां दा, बट बर्थ देण वाली माता जी ही हन। जिस इस्त्री या पुरुष दे मुख तो हमेशा उस प्रभु दी सिफत सलाह अथवा भक्ति हुंदी है, चंगी भांगी ओ मनुख सोहना लगदा है, उस दे मत्थे ते पागा दी मणी है, भाव ओ पागा वाला है। गुरु साहिब कहते हैं कि उस सच्चे प्रभु के दरबार विच ओ मुख उजले सोने लगते हैं अते सत्कार प्राप्त करते हैं अथवा परवाह हुंदे हैं। यानी वो कह रहे ने कि जेड़ा बंदा भेदभाव नूं छोड़ के इंसानियत विच विश्वास रखे, सिख धर्म जेड़ा है सब तो पहला प्रचार इंसानियत दा करदा है, भेदभाव तो हटन दी गल करदा है, लंगर दी गल करदा है, इक्वालिटी दी गल करदा है, जिहड़ी मॉडर्न डे च असीं उहनूं डेमोक्रेसी दे फॉर्म च कह रहे हैं। बट गुरु नानक देव जी कह रहे ने कि ओही लोग सोहणे लगदे ने जिहड़ी उस हर इंसान नूं बराबर तरीके नाल देखण ते अते उस प्रभु दी जिहड़ी भगती है उस च लीन रहण। सो ऐसी साडा पहला सो क्यों मंदा आखिए बाय गुरु नानक देव जी। ਇਹ बहुत बच्चों ਨੂੰ ऑलरेडी फेमिलियर होएगा भी, कईयां ਨੂੰ नहीं भी होएगा। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਵੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਲੇਬਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਾਈਟਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਿਕ ਖੋਏ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, XYZ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਸੀ सो क्यों मंदा आखिए बाय गुरु नानक देव जी। कोई भी क्वेश्चन होए मैनू कमेंट सैक्शन च जरूर दसना, मैं जरूर सॉल्व करांगी। अते फिर नैक्सट वीडियो विच असीं नैक्सट पोयम दे नाल मिलांगे जो कि है किरपा करके बख्श लै बाय श्री गुरु अमरदास जी।